हेलो स्टूडेंट्स। तो आज कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक सर्कुलर आर्क के लिए एक रिंग का एक छोटा सा पार्ट। इसके पहले हमने रिंग के लिए किया था और रिंग की एक्सिस पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस रिंग के एक छोटे से पार्ट के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके बाद सेमी सर्कल के लिए, क्वार्टर सर्कल के लिए अलग अलग टाइप के चार्ज प्लस माइनस अलग अलग हो, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग से ना करना पड़े। एक ऐसा फॉर्मूला हमारे पास हो जिससे किसी भी टाइप का रिंग हो, वन क्वार्टर हो और या फिर अपोजिट टाइप का क्वार्टर हो और एक पर प्लस और एक पर माइनस चार्ज हो, एक पर प्लस 2 टाइम्स हो, एक पर माइनस 3 टाइम्स हो, तो हमें कैसे कैलकुलेशन करना है इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला हम बना लेते हैं। तो एक क्वार्टर पार्ट, एक आर्क के लिए, पहले एक सर्कुलर आर्क के लिए कैलकुलेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलो इसके लिए मान लेते हैं, और ये टॉपिक जेईई मेंस के लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस टॉपिक से हर बार कुछ न कुछ क्वेश्चंस जरूर आते हैं, चाहे वो सेमी सर्कल के पार्ट से हो, डिवाइड करने के बाद फॉर्मूला यही यूज होता है। चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले ले लेते हैं सर्कुलर आर्क। चलो ये मान लिया मैंने एक सर्कुलर आर्क, किसी रिंग का कटा हुआ पार्ट। जिस रिंग का ये कटा हुआ पार्ट है उस रिंग के सेंटर से जोड़ देते हैं इसके दोनों एज को, और मान लेते हैं कि ये पूरा एंगल फाई है। भाई किसी न किसी रिंग का तो कटा हुआ पार्ट है ये, तो जिस रिंग का कटा हुआ पार्ट है उस रिंग का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, यानी इस आर्क का सेंटर। अब इस आर्क के सेंटर को इस आर्क के दोनों एज से मिला देने पर मान लिया मैंने कि वो एंगल बन रहा है फाई, और इस पर टोटल चार्ज जो रखा हुआ है वो मैंने मान लिया क्यू है। तो अब इस आर्क को 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं और इसके बिल्कुल बीचों बीच से सेंटर को जोड़ देते हैं लाइन से। अभी इसका यूज आपको समझ में आ जाएगा, इसका यूज क्या है, हमें बस इसको अच्छे से समझना है। हालांकि इसका डेरिवेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आउटकम है, जितना ज्यादा इसका रिजल्ट है। इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके इसका डेरिवेशन करें। बट हम इसका डेरिवेशन भी करके रख लेते हैं ताकि कहीं अटक जाए, तो बहुत मुश्किल नहीं है इसका डेरिवेशन। अब इसकी लेंथ लिखते हैं। मान लो इसका रेडियस आर है, इस आर्क का रेडियस, इस छोटे से पार्ट का रेडियस कितना है, आर है, और ये आर्क कितना एंगल सबटेंड करता है अपने सेंटर पे, 5। इसको मैंने बीच से बिल्कुल डिवाइड कर दिया, तो ये बचा हुआ ऊपर वाला एंगल 5/2, अरे हाफ हो गया, और नीचे वाला एंगल भी 5/2, क्योंकि 5 को ही मैंने 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो ये ऊपर वाला एंगल भी 5/2, ये नीचे वाला एंगल भी 5/2। अब इसकी लेंथ लिखते हैं। तो लेंथ क्या लिखी जाएगी, लेंथ लिखी जाएगी 5 इंटू आर। अब लेंथ लिख लिया तो चार्ज डेंसिटी लिखते हैं। तो चार्ज डेंसिटी इस आर्क के लिए, यानी कि रिंग के कटे हुए पार्ट के लिए, लैम्डा, सिग्मा या रो क्या लिखा जाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। और लैम्डा कितना होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, क्यू पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितना है, 5 इंटू आर। दिस इज चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी पता पड़ जाने के बाद अब हमें अपना डेरिवेशन आगे बढ़ाना है। अब इस सिमेट्रिकल लाइन से, यानी कि जो अपनी रेफरेंस लाइन है, ये जो हमने अपने रेफरेंस लाइन बनाई हुई है, बिल्कुल इसको 2 बराबर भागों में बांटती हुई, यहां से थीटा एंगल पे जाके, यहां से ऊपर इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल पे ऊपर जाकर, और डी थीटा विड्थ का ये एंगल डी थीटा है, एक छोटा सा पार्ट मान लिया, एक एलिमेंट चूज कर लिया। अब इस एलिमेंट की अगर लेंथ पूछी जाए तो लेंथ आपको पता है कितनी होती है, आर डी थीटा। या पहले से करते आ रहे हैं कि उस सेगमेंट की लेंथ कितनी होती है जो डी थीटा विड्थ का होता है, आर इंटू डी थीटा। तो इसके ऊपर जो चार्ज बचेगा, यानी इस छोटे से एलिमेंट का जो चार्ज लिखा जाएगा डी क्यू, वो क्या लिखा जाएगा, तो डी क्यू चार्ज लिखा जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ क्या है इसकी, आर डी थीटा। लैम्डा हमने निकाल के पहले रख लिया है, क्यू अपॉन 5 इंटू आर डी थीटा। ये आर कैंसिल हुआ तो ये बच गया आपका क्यू अपॉन 5 इंटू डी थीटा। दिस इज चार्ज ऑन द एलिमेंट। जो हमने एलिमेंट चूज किया है थीटा पे जाके डी थीटा, उस एलिमेंट का जो छोटा सा चार्ज डी क्यू होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन 5 इंटू डी थीटा। अब इस सेंटर पर ये डी क्यू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर मैं कहूं कि ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू पॉजिटिव है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटवर्ड बनाएगा,
यानी कुछ ऐसा बनाएगा फील्ड, और छोटा सा चार्ज dq है तो फील्ड भी छोटा सा होगा dE, और ये छोटा सा फील्ड क्या होगा, कितना लिखा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है KQ बाई आर स्क्वायर, तो KQ क्या है, dQ अपॉन R, तो R ही है आर स्क्वायर। अब इस dQ की वैल्यू पुट कर देते हैं, या आगे पुट करके देख लेंगे। बहरहाल अभी जो हमारा इन उसको देखना है, ये थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो ये पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका DE cos थीटा, और एक नीचे हो जाएगा DE sin थीटा। अच्छा, मैं कहूं कि जितना ऊपर जाकर के हमने इस एलिमेंट को माना है उतना ही नीचे आकर के भी एक एलिमेंट को चूज कर ले, थीटा पे जाके d थीटा मान ले, ये उतना ही ऊपर, उतना ही जितना ऊपर गए थे उतना ही नीचे आकर के, यानी कि थीटा एंगल नीचे जाकर के, तो इसका बना हुआ फील्ड कुछ इधर होगा DE, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इसके लॉन्ग DE cos थीटा और एक ऊपर होगा। इसका मतलब इस ऊपर वाले सेक्शन का जितना भी DE sin थीटा है वो नीचे जाएगा, और इस नीचे वाले सेक्शन का जितना भी DE sin थीटा मिलेगा, चाहे इस DQ का, 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 इन सब DQ का जो DE sin थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो सब कहा जाएगा ऊपर, और ये ऊपर वाला DE sin थीटा और नीचे वाला DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि जो नेट फील्ड यहां मिलने वाला है वो टोटल DE cos थीटा को इंटीग्रेट करने पर ही मिलेगा, क्योंकि DE sin वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखा जाएगा वो होगा आपका इंटीग्रल DE cos थीटा। यहां तक क्लियर है। अब DE की वैल्यू पुट करेंगे और cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट हमारी कहां से कहां तक होगी, क्योंकि ये पूरा एंगल फाई था और इसको हमने दो बराबर भागों में डिवाइड किया था, तो इस लाइन से नीचे 5/2, इस लाइन से ऊपर भी 5/2, क्योंकि ये हमारी रेफरेंस लाइन है तो रेफरेंस लाइन से नीचे जाने पर एंगल माइनस में, यानी -5/2 से लेकर के +5/2 तक ये पूरा आर्क कंप्लीट होगा। तो इंटीग्रल की लिमिट कहां से कहां तक होगी, -5/2 से +5/2 तक। अब इसे और आगे बढ़ाते हैं। अब DE की वैल्यू पुट करते हैं, तो DE की वैल्यू क्या लिखा था हमने, K dQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट -5/2 से लेके +5/2, K और dQ की वैल्यू क्या होगी, Q बाई फाई इंटू डी थीटा। तो Q बाई फाई कॉस थीटा डी थीटा, और एक चीज नीचे और है R स्क्वायर। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रल टर्म से, इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं, तो E की वैल्यू लिखी जाएगी KQ बाई फाई R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा को जब एक साथ पुट करेंगे तो साइन 5/2 माइनस माइनस प्लस साइन 5/2 मतलब 2 साइन 5/2। इसको इंटीग्रेट करके पूरा सॉल्व करके देखो, एक स्टेप मैंने गायब कर दिया है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, लिमिट पुट करने के बाद माइनस साइन 5/2 माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब 2 साइन 5/2 होगा इसका पूरा रिजल्ट, और इसको बाहर कर दिया KQ बाई फाई R स्क्वायर। अब 2 इंटू 2 को बाहर कर लेते हैं, KQ, और इसको दो पार्ट में लिखते हैं। मैं R को एक बार अलग कर देता हूं और एक R फाई को एक साथ लिखता हूं। देखना, इसी को मैंने तोड़ दिया है, एक R को, इसमें 2 R है, R स्क्वायर है, तो एक R को मैंने बाहर लिखा है और R इंटू फाई को एक साथ लिखा हुआ है। क्यों लिखा है अभी समझ में आ जाएगा। और बचा क्या है आपका, साइन 5/2। अब Q अपॉन R इंटू फाइव, Q अपॉन R इंटू फाइव क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो हमारा जो रिजल्ट आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2K लैम्डा बाई R साइन 5/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क के लिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये अपने को याद रखना है, यही फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा डेरिवेशन सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने कि कैसे ये रिजल्ट आता है,
बहरहाल ये रिजल्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसी की एग्जामिनेशन वैल्यू है और इसी के ऊपर बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस, बहुत ढेर सारे सवाल आते भी हैं। एक आध दो क्वेश्चन रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूं ताकि आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि कैसे इसको यूज करते हैं इस फॉर्मूले को। चलो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। ये जल्दी जल्दी मैं एक बार और समराइज कर देता हूं कि ये पूरा आर्क एंगल सबटेंड कर रहा था यहाँ पे 5, इसको सिमेट्रिकली रेफरेंस लाइन बनाया मैंने और दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ऊपर 5/2 नीचे 5/2। अब इसकी पूरी लेंथ लिख ली, तो पूरी लेंथ लिखी जाएगी 5 इंटू आर, तो लैम्डा क्या लिखा जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ Q अपॉन 5r। सो उस छोटे से एलिमेंट जो थीटा पे जाके मैंने डी थीटा माना हुआ है उसका चार्ज dq क्या लिखा जाएगा, लैम्डा इंटू लेंथ, जितनी लेंथ है उस एलिमेंट की, तो एलिमेंट की लेंथ है आर डी थीटा, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब इसे सॉल्व कर लिया तो डीई की वैल्यू लिख ली के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, डी क्यू जब मर्जी तब इतना पुट कर लेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन यहाँ पर दो पार्ट में होगा, एक तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, कॉस वाला कंपोनेंट और साइन वाला कंपोनेंट। साइन वाला कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, केवल टोटल इंटीग्रेशन करना होगा कॉस वाले कंपोनेंट का, तो डीई कॉस थीटा। डीई को पूरा लिख करके कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लिया और कॉस थीटा को इंटीग्रेट करने पर माइनस साइन थीटा, और लिमिट की वैल्यू पुट करने पर 2 sin 5/2, 2 बाहर आ गया, sin 5/2 वैसे लिख दिया। थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर लिया ताकि लैम्डा के टर्म में आ जाए, क्योंकि सवाल जो दिया रहता है वो चार्ज डेंसिटी के टर्म में ही दिया रहता है, इसीलिए मैंने फॉर्मूला बना दिया। तो 2k लैम्डा बाई r sin 5/2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a circular arc on the center। अब जो हम कर चुके हैं पहले और जो नहीं लिखे हैं उसको एक बार इस फॉर्मूले से जस्टिफाई कर लेते हैं। चलो, तो ये फॉर्मूला निकाल लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा अपॉन r sin 5/2। अब इसे थोड़ा जस्टिफाई भी करते हैं जो हमने पढ़ रखा है। एक पूरी रिंग होती ही, तो याद करो हमने रिंग के एक्सिस पर, अगर एक रिंग थी तो उसकी एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और फिर हम x को यानी कि रिंग के सेंटर से जो दूरी हमने ली थी x, उस x को कम करते हुए चले गए थे और सेंटर पे जब पहुंचे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आया था। अब यहां पर भी इस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं कि वो सही है कि नहीं। अगर ये पूरी रिंग होती तो फाई कितना होता, 360, फाई 360 है तो 5/2 180 और साइन 180 की वैल्यू 0, तो रिंग के लिए बिल्कुल सही है। अब अगर ऐसा एक ऐसा आर्क होता जो एंगल सेपरेट करता 90 डिग्री, मान लें कि टोटल चार्ज है इसका Q, तो इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इस फॉर्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर एक आर्क है जो 90 डिग्री एंगल सेपरेट कर रहा है, भाई देखने से यही लग रहा है 90 डिग्री एंगल, दोनों छोर मिला दिया सेंटर से तो कितना एंगल बनता हुआ दिख रहा है 90 डिग्री। तो ये जो टोटल चार्ज Q है इसके पास, तो ये सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इस फॉर्मूले में डाल दें 2k लैम्डा बाई r इंटू साइन 90/2 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, एक √2 ऊपर से चला गया तो ऊपर हो गया आपका √2 k लैम्डा बाई r। चाहो तो लैम्डा को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अगर ये टोटल चार्ज Q है इस आर्क का, और इस आर्क के टोटल चार्ज Q को अगर हम लैम्डा के टर्म में लिखना चाहें तो लैम्डा लिखते हैं हम चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ क्या लिखी जाएगी, एंगल, दैट इज π/2 इंटू r, ये 2 ऊपर चला गया तो 2q/πr, ये वैल्यू लैम्डा की उठा करके यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका √2k और लैम्डा की वैल्यू है 2q/πr, और नीचे यहां पर एक r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका 2√2kq/πr² ड्यू टू एन आर्क एंगल सबटेंडिंग π/2, यानी कि क्वार्टर आर्क, क्वार्टर सर्कल। एक रिंग का 1/4 पार्ट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है अपने सेंटर पर, तो ये चार्ज के टर्म में है और ये लैम्डा के टर्म में है। ये वाला आंसर भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल सकता है और ये वाला आंसर भी मिल सकता है। चाहे तो अगर यहां तक आपको करना आ गया है तो मुझे लगता है लैम्डा को एलिमिनेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लैम्डा होता क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। किसी भी आर्क की लेंथ कैसे लिखी जाती है, वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है इंटू रेडियस, तो एंगल कितना सबटेंड कर रहा है π/2 इंटू रेडियस। अब यही लैम्डा की वैल्यू उठा करके यहां रख दो तो चार्ज के टर्म में ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, मानो अगर ये वाला क्वेश्चन ऐसे दिया होता कि
ये एक सेमी सर्कल है यानी हाफ, और इस पर चार्ज प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर, और इस पर चार्ज बाकी बचे हाफ पर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। तो इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है? तो इस तरह के सवालों के लिए जब चार्ज डेंसिटी का साइन अलग अलग हो, एक आधा प्लस हो आधा माइनस हो, या थोड़ा सा प्लस हो ज्यादा माइनस हो, जैसे ही चार्ज अलग अलग हुआ तो उस चार्ज डेंसिटी के अलग होते ही एक चीज दिमाग में बिल्कुल आपकी घंटी बज जानी चाहिए कि अब उसे इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे, यानी ये वाला पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग निकाला जाएगा। ऐसा नहीं अब ये एंगल सेपरेट करा 180 और वहां उठा कर 180, देखिए तो यही लग रहा है कि ये पूरा का पूरा कितना एंगल बना है 180, अब यहाँ फॉर्मूले में डाल दो 180, नहीं, क्योंकि अलग अलग चार्ज डेंसिटीज हैं, आधा प्लस और आधा माइनस है। तो इस प्लस वाले को देखो तो कितना एंगल सेपरेट कर रहा है 90 डिग्री। अब इस प्लस वाले की वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, और इस माइनस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इसके बिल्कुल बीचों बीच, इसका जो सेंटर होगा इस आर्क का, माइनस वाले के आर्क का इस सेंटर की तरफ होगा, क्योंकि माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, उससे दूर जाता हुआ और माइनस की तरफ आता हुआ। और अब इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरह से इस लाइन पे होगा, और ये दोनों बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि प्लस और माइनस वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो आपस में कितना एंगल बना रहे होंगे 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, चाहो तो इसे करके भी देख सकते हैं। इसकी वजह से पहले निकालते हैं, इस पहले वाले क्वार्टर की वजह से जिसका चार्ज डेंसिटी प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा ड्यू टू प्लस, इसी फॉर्मूले से लिखते हैं 2k लैम्डा अपॉन आर इंटू अब साइन 5/2, 5 कितना है 90 डिग्री, 5/2 45, तो 1/√2, तो यहां हो जाएगा आपका √2k लैम्डा बाई आर, और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। दिस इज E ड्यू टू प्लस Q। ऐसे ही E ड्यू टू माइनस Q भी इतना ही होगा, बट उसका डायरेक्शन बस अलग होगा, क्योंकि चार्ज डेंसिटी इक्वल है। अपोजिट साइन कन्वेंशन के साथ यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, लेकिन अमाउंट तो इक्वल है, ये भी क्वार्टर पार्ट पे है और ये भी बिखरा पड़ा है क्वार्टर पार्ट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नीट्यूड में सेम होगा, बट साइन में यानी डायरेक्शन में अलग होगा। केवल डायरेक्शन का ही फर्क दिखाई देगा आपको, बाकी जितना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही ये भी होगा, बस ये इस तरफ होगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडर में करके स्क्वायर करके ऐड कर लो, खत्म, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दो वेक्टर क्वांटिटी अगर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो उनका रिजल्टेंट लिखा जाता है √a² + b²। सो √this दैट इज दिस स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस दिस होल स्क्वायर। आगे सॉल्व कर लो जो भी आंसर है। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे कितना भी हो, कैसे भी चार्ज बिखरा पड़ा हो सर्कल के ऊपर, एक रिंग के ऊपर, आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको खुद से सॉल्व करने के लिए, ट्राई करना, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपने ये फॉर्मूला कितना सीखा है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये पूरी एक रिंग, ये एंगल है आपका 120 डिग्री तक पॉजिटिव चार्जेस है, बाकी जो बचा एंगल है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब इजीली बता सकते हो मुझे कि 120 के बाद बचा हुआ एंगल कितना है 240, अरे पूरा मिला के 360, तो 120 के बाद बचा कितना 240 डिग्री पे कौन सा चार्ज फैला हुआ है नेगेटिव। लेकिन थोड़ा सा इस सवाल को अलग करते हैं, यहां मान लेते हैं +2 लैम्डा कूलम पर मीटर और यहां मान लेते हैं माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी इस वाले से डबल है चार्ज डेंसिटी डबल है, बट ये लेंथ छोटी है, ये 120 डिग्री वाली लेंथ है जिस पर पॉजिटिव चार्ज बिखरे हुए हैं, और ये 240 वाली लेंथ है जिसकी चार्ज डेंसिटी तो कम है लेकिन ये लेंथ ज्यादा है। अब इन दोनों की वजह से इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आपको करना है, इस O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, और आसानी से कर भी सकते हो। सो प्रैक्टिस कोशिश करना, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चंस
जेई मेंस लेवल में आते रहते हैं, 2015 में, 16 में, 18 में कई बार रिपीट किए हुए हैं। कभी ये पूरा रिंग लेकर के चार डेंसिटी अलग अलग करके डिवाइड कर देता है, तो कभी क्वार्टर पार्ट का, कभी ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि इस पर प्लस, इस पर माइनस, चार्ज डेंसिटी अलग अलग, ये कुछ एंगल दे देंगे, ये कुछ एंगल दे देंगे और पूछेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो सारे कैलकुलेशंस इसी फॉर्मूले की हेल्प से आसानी से कर सकते हो। तो 2-3 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कर लेना। इस फॉर्मूले का अच्छा एप्लीकेशन आपको बुक्स में भी मिल जाएगा। एक सवाल मैंने करने के लिए भी दे दिया है। आगे इसमें कुछ बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पूछा जाने वाला क्वेश्चन नहीं आता है, और आगे इसके हम जो भी जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे डायरेक्टली इसको यूज कर लेंगे आप।